मुश्किलें हैं, परेशानियां। हम सबकी जिंदगी में दो चीजें हैं, सपने, चाहतें, लक्ष्य, उम्मीदें, कुछ करने की इच्छा, कुछ पाने की, ये सबकी लाइफ में ये भी है। और हम सबकी लाइफ में चैलेंजेस, परेशानियां, तकलीफें, मुश्किलें, मुसीबतें वो भी हैं। कुछ लोग हमारे यहाँ क्या करते हैं, तकलीफों पे फोकस करते हैं, परेशानियों पे फोकस करते हैं, और कुछ लोग हमारे यहाँ क्या करते हैं, सपनों पे फोकस करते हैं। हमारे अपलाइन जो क्राउन है, चक स्ट्रेली, वो एक बात कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी में अपने सपनों से चिपके रहेंगे तो आपकी परेशानियां आपसे दूर हो जाएंगी, और अगर आप अपनी परेशानियों से चिपके रहेंगे तो आपके सपने आपसे दूर हो जाएंगे, है ना। आपको किसके साथ रहना है, आपको किसके साथ रहना है, किस पे फोकस करना है, सपनों पे फोकस करना है। लेकिन होता क्या है, ये सिचुएशंस आती है ना हमारे सामने। जब आप घर से आज सुबह चले होंगे, आज एक सिचुएशन थी आपके सामने, सुबह बारिश हो रही, रात से बारिश हो रही, दिन से बारिश हो रही, और आपकी मीटिंग प्लेस पे आपको जाना है, और आपने सोचा होगा, तो ये एक इशू, एक चैलेंज ही तो है, लेकिन आपने फोकस कहां पर किया, आपने शायद मीटिंग में आने के लिए फोकस किया, इसलिए आप यहाँ बैठे हुए। और अगर हमारा फोकस कहीं और था, या फोकस हमारा स्ट्रांग नहीं था, तो शायद हम वो नहीं आए यहाँ पर। तो हमको अपने ड्रीम के ऊपर फोकस रखना है, अपनी चीजें सही रखनी है, तभी हमारा ये सारा डायरेक्शन सही डायरेक्शन के अंदर हमको काम दे पाएगा। क्योंकि पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, वेट करना जरूरी है। क्योंकि अब एक होटल वाला एक होटल बनाता है इस उम्मीद से कि ये होटल एक जब उसका होटल चलेगा, बहुत पहले वो सिर्फ क्या करता है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करता है, जमीन खरीदता है, बिल्डिंग बनाता है, प्लान बनाता है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, यार ये फला का वो लेना पड़ेगा, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, यहाँ से ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, इससे ये अप्रूवल लेना पड़ेगा, वो सारा मैनेज करते करते वो होटल बनाता है। होटल बन जाता है, स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है, फिर बिल्डिंग पूरी तैयार हो जाती है, तैयार होने के बाद उसमें सारे फिर फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग, सारे रूम्स के अंदर नए तरह का टीवी, नए तरह की सारी चीजें करता है, एक एक चीज रेडी कर देता है, और रेडी करने के बाद उसकी ओपनिंग हो जाती है। क्या ओपनिंग होती है, वो सक्सेसफुल हो जाता है। वो इंतजार करता है उस पर्टिकुलर दिन का कि एक दिन ऐसा होगा कि वो होटल पूरा उसकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो इतना एफर्ट, एनर्जी, उसको सबको डिफाई कर देगा, है ना। ऐसे ही रिलायंस वालों ने पूरे हिंदुस्तान में यहां से वहां तक केबल बिछा दी है, खुदाई चल रही है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक दिन जब ये सारा सब कुछ हो जाएगा तो सिर्फ हवा के पैसे, सिर्फ ये ट्रांसमिशन के पैसे लेना शुरू कर देंगे। तो हम जब क्लियर होता है हमको, जब वो उस बंदे को, जब वो होटल की नींव खोद रहा है, उसको सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको ये पता है कि यार एक दिन ये होटल बहुत चल रहा है, सक्सेसफुल है। एक मूवी जब बनती है, आपको पता है एक मूवी बनाने में अच्छी खासी टीम लगती है। मेरे ख्याल से एक छोटी से छोटी मूवी में 300-400 आदमी का इन्वॉल्वमेंट होता है। कितने घंटों का इन्वॉल्वमेंट होता है। आज हमने बात कर रहे थे कि हमने 3 घंटे मूवी देखी, हमारी लाइफ मूवी जैसी हो, लेकिन 3 घंटे की उस मूवी के पीछे 200-300 लोगों की एक टीम के 100-200 दिन लग जाते हैं, और वो पूरी टीम उस एक दिन का वेट करती है, जिसको कहते हैं फ्राइडे की ओपनिंग होती है, और उस एक 3 घंटे के अंदर ये डिसाइड होता है कि ये पिक्चर चलेगी या नहीं चलेगी, फ्लॉप हो जाएगी। और जब पिक्चर फ्लॉप होती है तो चैलेंजेस तो होते होंगे ना, लेकिन वो ड्रीम लेकर के वो तब तक वो काम करते थे जब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। आज अमिताभ बच्चन की बात हो रही थी, कितनी फिल्में तक वो रहे, अभिषेक बच्चन की हम लोग बात करते हैं कि कितनी फिल्मों फ्लॉप होने के बाद भी वो लगे रहे, और आखिरकार उन्हें एक हिट पिक्चर मिली। तो हमें क्या करना है इस बिजनेस के अंदर, हमें भी तो यही काम करना है। लेकिन हमारे साथ आसान बात क्या है, होटल नहीं चला तो क्या होगा, होटल नहीं चला तो क्या होगा, है करोड़ों का नुकसान, ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स है, परेशान हो जाएगा आदमी, मैनेज नहीं कर पाएगा। पिक्चर नहीं चली तो क्या होगा, पैसे का नुकसान, कैरियर का नुकसान, टाइम का नुकसान, पता नहीं फिर वो चीज पूरी लाइफ। कई सारे लोग, जैसे उन्होंने कुमार गौरव का नाम दिया, तो जब वो एक बार फ्लॉप हो गए तो उसके बाद बेचारे क्या कर रहे होंगे, हैं, हाँ बिजनेस कर रहे होंगे, लेकिन क्या कर रहे होंगे, कैसे कर रहे होंगे। तो अब समझने की बात क्या है कि हमारा क्या नुकसान हो रहा है। हमने इस बिजनेस को करा, हमने ड्रीम लिखे, हमने सब कुछ काम किया, हमारा सबसे बड़ा नुकसान इस बिजनेस का एक ही है, कहीं इसने ना कह दिया तो। ज्यादा से ज्यादा इससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है कि आपका परम मित्र, आपका जानने वाला, आपका पहचानने वाला आपको मना कर दे बिजनेस के लिए। इससे बड़ा कोई नुकसान हो सकता है? तो क्या ये बहुत बड़ा नुकसान है? अगर कंपेयर करिए जो मिलने वाला उनको और जो मिलने वाला हमको, जो स्टेक पे उनका है, जो स्टेक पे हमारा है, और जो रिजल्ट, जो नुकसान वो उठा रहे हैं और जो नुकसान हम उठा रहे हैं। हम एक एग्जाम्पल इस बिजनेस में देते हैं कि ये बिजनेस में, ये बिजनेस है खोजने का, है ना। जब एक फिल्म चलती है कुछ इस तरह से ही होता है ना, कि जब एक पिक्चर के लिए नहीं चली, दूसरी में ट्राई किया। बहुत सारे लोगों को बहुत फिल्में ट्राई करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन एक के बाद एक करते हैं। हम क्या करते हैं, इस प्लान को लेकर के किसी के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? जो जिससे हम इस बिजनेस को शेयर कर सके, और हमें पता है कि इस बिजनेस के अंदर वो लोग हैं जिनकी हमें जरूरत है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला आज है। जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल्स थे, जब वो मैच चल रहा था तो कितना प्रेशर, कितना स्ट्रेस रहा होगा, नहीं? लेकिन जब नेक्स्ट डे उसकी हाइलाइट्स आ रही थी, और जब उसमें भी वो सेम मैच चल रहा था, तो क्या उतना ही प्रेशर था आपके ऊपर? क्यों नहीं था? क्योंकि आपको रिजल्ट पता था। आपको ये पता था कि यार इस मैच का रिजल्ट तो ये है कि इंडिया जीत चुकी है। चाहे जितनी सिचुएशन खराब होती, लेकिन आपको पता था कि ये बाउंस बैक करेंगे। क्योंकि ये हो सकता है आपको नहीं देखा हो, तो आप इसलिए देखेंगे यार कैसे हो, लेकिन जब कैसे किया इन्होंने, इतना जबरदस्त मैच कैसे जीता। लेकिन
हमें हर वक्त ये पता था कि इंडिया तो ये मैच जीत चुकी है। तो अगर किसी सचिन तेंदुलकर जब आउट हुआ होगा तो आपने क्या सोचा होगा? कोई बात नहीं, मैच तो इंडिया जीत चुकी है। किसी की बॉल पे छक्का पड़ा होगा इंडियन बॉलर की, तो आपने क्या सोचा होगा? कोई बात नहीं यार, मैच तो हम जीत ही चुके हैं। सेम उसी तरीके से जब आपको ये पता होता है कि यार बिजनेस में हम तो अपने सक्सेस पे पहुंच चुके हैं, हम तो ड्रीम अपने पा ही चुके हैं, हम तो डायमंड इस बिजनेस में बन ही चुके हैं, तो जब आपको कोई ना कहता है तो आप क्या सोचते हैं? कोई बात नहीं है, मैच तो हम जीत ही चुके हैं, है ना। इस कमरे के अंदर हमें पता है कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनका बर्थडे ये अगस्त के महीने में होता है कुछ लोग। हाँ, अरे काफी सारे लोग इस कमरे के अंदर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनका नाम एन से शुरू होता है। हाँ, अरे काफी सारे लोग, मैं भी, है ना। अच्छा, इस कमरे के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वाइफ या जिनके हस्बैंड अगस्त के महीने में पैदा हुए हैं। कुछ लोग ऐसे, अरे वाह, ऐसे भी कुछ लोग हैं इस कमरे में। कुछ लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं जो कि बाय प्रोफेशन इंजीनियर हैं। अरे ओ, अच्छा, इस कमरे के अंदर कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जो मई के महीने में पैदा हुए हैं, है ना, पता। तो इस कमरे के अंदर कुछ लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं जो आने वाले 2 से 3 साल के अंदर डायमंड जाने वाले हैं, है ना। ये भी तो क्लियर है, ये तो पक्का है ना पता। हमें करना क्या है? हमें उस बंदे तक पहुंचना है, और पहुंचने का सबसे आसान तरीका क्या है? जैसे इस कमरे के अंदर हमें पता है कि अमित बैठे हुए हैं, कुछ अमित है कोई। अच्छा, एक अमित है ना, एक अमित जी उधर है। अब हमें पता है कि इस हॉल के अंदर 2 अमित हैं, तो मुझे अमित तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना है? मुझे उन तक पहुंचना है, अमित तक। मैं इन अमित तक पहुंच चुका हूं, इसलिए मैं उन अमित तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। आप अमित जी यहाँ पे हैं, इन अमित जी तक पहुंचने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं आपसे पूछूंगा, क्या आप अमित हैं? नहीं। तो क्या आप अमित हैं? नहीं। क्या आप अमित हैं? नहीं। तो मैं जब ये नहीं बोल रहे तो ये क्या कर रहे हैं? ये मुझे अमित तक पहुंचा रहे हैं। क्या आप अमित हैं? क्या आप अमित हैं? क्या आप अमित हैं? क्या आप अमित हैं? यस। तो क्या हुआ? हम उस अमित तक पहुंच गए। कैसे? इन सारे लोगों की ना की वजह से, है ना। ऐसे ही करना है मुझे। इस प्लान को लोगों के सामने शेयर करना है। क्या वो डायमंड है या नहीं है, वो खुद आपको बता देंगे। और अगर वो कहते हैं नहीं, तो इसका मतलब है वो आपके डायमंड तक आपको पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आपके और आपके डायमंड, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो डायमंड बनने वाला है उसके बीच में कुछ लोग हैं, और उन लोगों को क्रॉस करने के लिए एक ही तरीका है, क्या? उनसे मिला। चैलेंज और दिक्कत सबसे बड़ी कहां पर आती है? जब हम फंस जाते हैं। अजय जी से कहते हैं कि अजय जी, क्या आप अमित हैं? अजय जी देखिए, अजय और अमित में ए है, तो अमित हो सकते हैं ये, है ना। तो हम इनके पीछे पड़ जाते हैं। अजय जी आप अमित हैं, आप मान लीजिए इस बात को, है। अजय जी आप अमित हैं, आपको क्या फर्क है आप में और अमित जी में? देखिए, अमित तो है ही, आप अमित हैं, आप अमित हैं, आप अमित हैं। एक जोक पहले शेयर किया था, बहुत पहले कहीं सुना था किसी ने, बहुत पुराना जोक है, आप सबने सुना होगा, याद रिफ्रेश करते हैं उस जोक को। वो जोक कुछ ऐसा था कि एक बार पुलिस वालों को, अलग अलग कंट्रीज की पुलिस वालों को टास्क दिया गया कि एक जंगल के अंदर जाइए और जल्दी से, कितनी जल्दी को शेर पकड़ के ले आता है। तो पहले चाइना वाले गए, वो 4 घंटे में शेर पकड़ ले आए। फिर जापान वाले गए, वो 3 घंटे में शेर पकड़ के ले आए। फिर अमेरिका वाले गए, वो 2 घंटे में शेर पकड़ के ले आए। फिर इंडिया वाले गए, और जब इंडिया वाले गए तो 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे गुजर गए। जब 24 घंटे को होने गए तो उनका ये क्या हो गया भैया, क्या हो गया, कहाँ रह गए? तो जब